देखिए क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में एक नई जंग शुरू हो रही है, कम से कम होती नजर आ रही है। कहाँ पहुंचेगी नहीं, कौन जीतेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना एक इतिहास है। और वो इतिहास ऐसा है कि जहां पर लड़ने वाले चाहे अलग अलग रहे हों फौज के साथ में, लेकिन जीतने वाला हमेशा एक ही रहा है, और वो रही है फौज, है ना। टेम्परेरी कोलैप्सेस अब अलग अलग हो जगह पे होते रहे, जहां पर फौज पीछे हटी, लेकिन अंततः जीतते वही आए हैं पिछले 70-78 सालों में। हम उनमें से कुछ कहानियों को आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं जो इस वक्त चल रही हैं, और ये कहाँ पहुंचेंगी ये आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा। इनफैक्ट इसका बड़ा अंदाजा आपको मंगलवार को लग जाएगा। आज हम लोग संडे में हैं, मंडे से कुछ दिन में, कुछ ही घंटे में शुरू हो रहा है, मंगलवार एक और दिन, यानी कि एट द मोस्ट 48 घंटे में आपको कई चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लीजिए हम चलते हैं बात पाकिस्तान में नई लड़ाई, और वो क्या है। पाकिस्तान का जो 27वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों, उसके तहत अब जो आसिम मुनीर हैं वो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या बल्कि डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। तो क्या बन गए वो, नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। बन बनना चाहिए कानून के मुताबिक, अभी बने नहीं है। पूछिए क्यों? क्यों बोल बताता हूँ। क्योंकि उनकी जो ये नोटिफिकेशन, आधिकारिक अधिसूचना जिसको हिंदी में कहा जाता है, उनका जो एक गजट नोटिफिकेशन इशू होना है उनकी पोस्ट का, क्योंकि नई पोस्ट है तो उसका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, और उनकी अपॉइंटमेंट का लेटर निकलेगा। ये दोनों ही अभी तक नहीं हुए। आगे चलते हैं, इस पर हम और बात करते हैं। इसमें जो देरी हो रही है उसमें अब सरकार और सेना, सरकार किसकी है, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की, और तो उनकी सरकार और सेना के बीच में ये जो सत्ता का संघर्ष है, इसके बीच में अटकलों को जन्म मिल रहा है। वो कैसे? 29 नवंबर को, आज आप जानते हैं आज है कितनी, 30 तारीख, 29 नवंबर यानी कल आधी रात के समय पर ये सीमा, यानी कि रिटायरमेंट की सीमा बीत चुकी है। यानी कि आर्मी चीफ जो हुआ करता था पाकिस्तान की आर्मी का, वो पोस्ट ही अब खत्म कर दी गई है, यानी कल रात को 12 बजे वो पोस्ट खत्म हो गई।